अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बीगुल। आप देख रहे हैं से इट ऑल विद इफ़त उमर। अगर आपको ये पसंद आ गई हमारी बातचीत तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आ गई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हनीफ ज्वेलरी एंड वॉचेस प्रेजेंट से इट ऑल विद इफ़त उमर। आज के प्रोग्राम में मैं आपको पाकिस्तान की बेहतरीन राइटर से मिलवा रही हूँ, मेरी फेवरेट बीगुल। हाय बीगुल। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर रेडी टू से इट ऑल। आई डोंट नो। You don't know? No, I'm very anxious because I'm a very closed person, so I don't know. You know me that I'm a काम की closed बात person. होती, काम की बात। Not a bad idea. ड्रामा या फिल्म और वो भी कमर्शियल, क्या वो अदब के लिटरेचर के ज़ुमरे में आता है? देखिए, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो बिल्कुल आता है अदब के ज़ुमरे में। कमर्शियल होने की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। कमर्शियल इज़ समथिंग विच कैन बी सोल्ड, विच इज़ सेलेबल। उसका मतलब हरगिज़ ये बात नहीं कि सिर्फ घटिया चीज़ ही बिक सकती है, काम की चीज़ भी बिकती है। तो कमर्शियल तो होती है हर चीज़ की, कमर्शियल तो एक किताब भी होती है क्योंकि वो बिकती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, आप किस चीज़ को कमर्शियल समझते हैं, दैट डिपेंड्स। बट मेरा ख्याल है कि शायद एक इनडायरेक्ट लिंक है जो अदब से होता है इसका, ड्रामे का भी, थिएटर का भी, सिनेमा का भी। थिएटर का सबसे ज़्यादा। थिएटर का सबसे ज़्यादा, और हमारे यहाँ थिएटर ही सबसे कमज़ोर है। जी, बहुत कमज़ोर है। मैं लिखती हूँ थिएटर, ना देखने वाले हैं ना लिखने वाले हैं। बहुत एक कोने में छुप के 4-5 लोग करते हैं, 5-6 लोग देख लेते हैं। रिसेंटली मुझे लगा कि कुछ रिवाइवल है, उसकी वजह ये कि सिनेमा हॉल्स खाली हो गए हैं। सो देयर हैव नो प्लेस टू गो। क्या करें? तो लोग बस मजबूरी में देखने आ रहे हैं। मुझे लगा मजबूरी में आए थे एंड देन दे गॉट समथिंग, सो दे गॉट हुक्ड। और अब देख रहे हैं, जैसे रिसेंटली जो हमने प्लेस किए, हम तो क्योंकि खुद जेब से पैसे लगा के थिएटर कर रहे थे अपना, एंड छोटी सी चीज़ थी, इंटीमेट सा एक थिएटर था, बेसमेंट में कर रहे थे, हार्डली 100 लोगों की भी नहीं गुंजाइश थी, 80 पीपल। हमारा ख्याल था 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बस हमें एक्सटेंड करना पड़ा, लोगों को वापस भेजना पड़ा, लोगों ने खड़े होके देखा। अरे वाह! तो ये एक बहुत ताज्जुब की बात थी, ये क्या हुआ है, ये कौन लोग हैं जो देखने आए हैं? But people did come, they liked it, they appreciated it. बहुत बोल्ड थिएटर था, डाइजेस्ट किया उन्होंने। अरे वाह! अच्छा, एक बहुत बड़ी रवायत है, कदीम यूनान से लेके बरेख तक ड्रामे ने एक्टिविज़म किया, क्या क्या हिला के रख दिया स्टीरियोटाइप्स को। लेकिन हमारा ड्रामा अभी भी तलाक, दूसरी औरत, सास बहू, अफसोस नहीं होता है। लेकिन दिस इज़ अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे माशरे में और क्या होता है, यही होता रहता है सारा दिन। ऑल्दो मुझे लगता है कि एक पैरेलल है, ऐसा भी एक सेक्ट है सोसाइटी में जो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ और कर रहा है इसके अलावा। उनको स्पेस नहीं दी जाती, और उनको स्पेस ना देने का तो मुझे लगता है इट्स ऑल टुगेदर एन एजेंडा जिसको फॉलो किया जाता है कि कहीं हम उन लोगों को जगह ना दे दें, ये वही कि कहीं औरतें औरत मार्च ना हाँ कर लें। तो वो एक डर बहुत, इनसिक्योरिटी बहुत शदीद है। किस बात की, क्या डर है? अपने वैल्यूज़ से बहुत चिपके में और वैल्यूज़ को इवॉल्व नहीं होने दे रहे। दुनिया भर में रवायत जो होती है, आपकी तहज़ीब जो होती है, वो स्टेगनेंट तो नहीं होती ना, मुंजमद, फ्रोज़न नहीं होती, इवॉल्व होती है विद टाइम्स। होने दें, बदलने दें, इसमें इतना डरने की क्या बात है? डरते बहुत हैं इस बात से, क्योंकि बहुत एक वैल्यू सिस्टम जो सेट किया है जिन लोगों ने, उनको अपने पावर शिफ्ट होने का भी बहुत ख़तरा है। तो इट्स गेट्स वेरी पॉलिटिकल व्हेन इट कम्स टू इट। और बीइंग अ राइटर, बीइंग एक्टर्स, बीइंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? देखिए, करनी चाहिए, और अगर नहीं करे, बहुत मज़े से लोग कह देते हैं। अभी कहीं मैं थी कुछ दिन पहले जहाँ उन्होंने कहा कि आप दिमाग खाली करके आया करें कमर्शियल चीज़ देखने और पैसे वसूल किया करें अपने। अब हम वहाँ नहीं हैं बहैसियत माशरा कि हम इस किस्म की चीप एंटरटेनमेंट को अफोर्ड कर सकें। हमें तो हर लम्हे बहुत कदम फूंक फूंक के उठाना है जो हालात हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लिखने वाले से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, एक्टर्स पे। मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि आप पैसा बनाइए, कमर्शियल चीज़ बनाइए, आप रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ जाइए, जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी के साथ। ज़िंदगी तमाशा भी तो बैन हो गई है। यस, कोई नहीं निकला।
किसी ने स्टेटस किसी ने कोई बात स्टेटस से बढ़ के बात भी की जाए, प्रैक्टिकली एटलीस्ट आप पूछें तो सही, इकट्ठे तो हो जाएं, एक साथ तो हो जाएं और कहें कि हम ये नहीं होने देंगे। वेयर इज़ दैट स्ट्रेंथ? वो यूनिटी नज़र नहीं आती, सब डर के खामोश हो गए। चले सरमद को तो कहीं छुपना ही की जरूरत है, उसको तो हम उसे कह रहे हैं तू छुपा रहा है। Exactly. मैंने तो उसको यही कहा था, मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कोई नहीं निकल रहा, खैर यू आर मोर इम्पोर्टेंट। उससे भी आगे अब चलना चाहिए। चलें जी, उसने तो जैसे सब कुछ दे दिया आपको ना, उसने कहा आइए प्रीव्यू कर लें, बहुत गलत है। जिन लोगों को प्रीव्यू करवाना है वो एक अलग डिबेट है कि कितना गलत। चलो भाई आओ कर लो, देख लें, आपके कहीं लग रहा है आप हर्ट हो रहे हैं, आपके सेंटिमेंट्स, आपके आइडियोलॉजी, अगर आपको लग रहा है तो वो फिल्म मेकर है, वो जवाब दे, वो बताता है, ठीक है। वो भी नहीं करना, प्रीव्यू रुका हुआ है, इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। अब आगे क्या बड़े रिवर्सिबल है क्या? उसके साथ जो आपने चीज़ें अटैच कर दी हैं बग़ैर किसी चीज़ के, जो कि है भी नहीं, जो फेक है, उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है कि उसने ये किया है, वो रिवर्सिबल है कि नहीं है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो एक तो ये, उसमें भी आपको कोई नहीं निकला, मतलब कहीं इकट्ठे नहीं है किसी एक फोरम पे। मैंने जब बात करने की कोशिश की तो मेरी ही एक आवाज़ अकेली थी, मुझे लगता था कोई बोल ही नहीं रहा, मेरे दाएं बाएं लोग वो इधर उधर चले जाते हैं, डर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट। कहीं डिबेट हो रही थी तो मुझे एक बहुत प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म एक्टर, यंग बच्चा है, उसने मुझे कहा आप क्यों चाहती हैं कि हर वक्त औरत परफेक्ट ही पेंट हो? देखे ना, एक हीरो की भी तो जर्नी होती है, वो बुरे से अच्छा होता है, तो एक औरत अगर उन्होंने इम्परफेक्ट दिखा दी तो क्या हो गया? मैंने कहा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि इम्परफेक्ट औरत 2 टके की नहीं होती। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? इम्परफेक्ट किस लिहाज से? मर्द के लिहाज से। तो ये तो बहुत डीप रूटेड है अनफॉर्चुनेटली इफ़त, ये तो कहीं हमारे डीएनएज़ में है। अब आपको भी पता होगा, हम लोगों को भी वक्त लगा इस कंडीशनिंग से निकलने। जब हम बड़ी हो रही थी, ऑफ कोर्स हमारे अंदर बगावत थी, लेकिन कितनी कंडीशनिंग थी, बहुत बहुत। हर बात सोचते थे, अम्मी क्या कहेंगी और अब्बा क्या कहेंगे, रेपुटेशन ना खराब है, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे, कॉलेज में लोग क्या कहेंगे, ऐसी लड़की वैसी लड़की सुनते रहते थे हम। तो बड़े कंडीशन्ड थे हम लोग। हमें वक्त लगा है कि कोई बात नहीं, अगर हम भी ये कह सकते हैं किसी मर्द से कि एक गिलास जरा पानी पिला दो हमें, हाँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं, खाना हमें वक्त लगा ये करने में, लेकिन हम चले निकले तो बहुत से नहीं निकलना चाहते। So Bigul, you are known for writing different. That's why you my favorite. मेरी ज़िंदगी का अगर best play है, मैंने हमेशा कहा है वो पहचान है। That was best because of you also. नहीं, of course, yes. Because of the script and the director and the whole team. तलखियाँ, ये डर सी जाती है सिला, डर सी जाती है सिला तो आपका सुपर डुपर हिट भी हुआ। उसके बावजूद आप क्यों कम लिख रही हैं टेलीविजन के लिए? ये तो नहीं है कि मैं क्यों कम लिखूं, मैं इतना ही लिख सकती हूँ। एक बात तो ये है कि कितना लिख सकते हैं आप साल में मैक्सिमम, मतलब आपने 26 एपिसोड्स लिखने, इट्स अबाउट 500+ पेजेस, इट्स नॉट अ जोक। तो आपको अगर हर लफ्ज़ पे सोच समझ के लिखना है या रिस्पॉन्सिबल होकर लिखना है तो वक्त लगता है। मैं इतनी तेज़ शायद नहीं लिख पाती। फिर मैं जो चीज़ लिखती हूँ उसकी मार बहुत खाई हुई है ना मैंने, तो एक अब बन गया है मेरे ऊपर एक कि जी ये तो बोल्ड लिखती है। एक तो पहले, हाँ, 2 बातें उन्होंने मुझसे कही कि आप बोल्ड लिखती हैं और आप तो बड़ा एडल्ट स्टफ़ लिखती हैं। तो मैंने कहा आई एम एन एडल्ट, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मैं आप कुछ क्या लिखूँ, और बच्चों की कहानी तो नहीं लिखूँगी, तो एडल्ट ही हूँ। मुझे ये लगता है पहचान का आपने जिक्र किया, और डर सी जाती है सिला के पॉपुलर होने में उस स्क्रीन का भी ताल्लुक़ है जिसको वो प्ले को वो स्क्रीन मिली, ठीक है। उससे पहले मुझे कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट किया गया, मेरी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया गया उन सब तमाम स्क्रीन्स पे से। तकलीफ़ होती है मुझे सोच के कि मुझे अब ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पहचान वॉज अ बिगर सीरियल इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट इट वॉज टॉकिंग अबाउट। वो उस थप्पड़ की बात कर रहा था जिसकी ना आवाज़ आती है ना निशान नज़र आता है, ठीक है। उसके लिए शायद एक बहुत सेंसिटिव ऑडियंस भी चाहिए और बहुत सेंसिटिव स्क्रीन भी चाहिए थी। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू किल इट, कि उसको एडवर्टाइज़ ना कर दें, पता ना चल जाए। लोगों को पता नहीं चलता था कि ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि नहीं, लोग बस देखते थे, उन्हें नज़र आता था, वो रुक जाते थे कि देयर इज समथिंग ऑन द स्क्रीन। I got best reviews of my life for that performance. Exactly, and it was one of your best performances, I'm sure.
तो उसमें जो बात हो रही थी बेसिकली वो औरत को जो गुड एंड बैड में डिवाइड किया जाता है, उन दो औरतों को मिलाने की बात होती थी। आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, मुझे भी बहुत मिले दुनिया भर से, मगर मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ी दुनिया भर से। मुझे ये कहा गया कि हाउ कैन यू मेक अ मिस्ट्रेस लुक अ गुड वुमन, यू नो। सो ये अब मैं बहुत चौंकी इस माइंडसेट के ऊपर। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अब ये रैंडम मैसेजेस हैं जो मुझे आते हैं। उन्होंने कहा कि देयर वाज अ सेकंड वुमन इन्वॉल्व्ड हु वाज हैविंग एन अफेयर विद अ मैरिड मैन और आप उसे अच्छा इंसान दिखा रही थी। अब कहाँ से चीज़ को ठीक करना शुरू किया जाए। तो मैंने कहा कि वो भी एक आम इंसान है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो आप मर्द की बात क्यों नहीं करती who was having an affair and was getting married to another woman। उसकी बात तो आपने जिक्र ही नहीं किया आपने। हाँ। तो ये उनको नहीं ख्याल आता इस बात का, या इस तरफ वो जाना नहीं चाहती क्योंकि बुराई सिर्फ औरत में उनको नज़र आती है। तो पहचान मुझे लगता है कि फिर मुझे एक लड़की का कनाडा से मैसेज आया रैंडम, आई डोंट नो हर, एंड शी सेड इट चेंज्ड माई लाइफ। आई केम आउट ऑफ एन अब्यूसिव मैरिज and I've changed, it has changed my life। तो कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, ये सोच कर हो फिर ज़रा दिल डरता है। डर सी जाती है सिला के बाद। द मैसेजेस आई गॉट, आई थॉट एवरी अदर मैन एंड वुमन इन आवर सोसाइटी हैज़ बीन अब्यूज्ड मोर देन वंस। 97% ऑफ द वुमेन। मुझे तो अब 100% लगता है। मुझे भी 100% लगता है। इवन बॉयज, इवन मेन, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, बोथ। हर किसी ने कहा कि ये मेरी कहानी है। मुझे ऐसी लड़कियों के मैसेजेस आए जो टाइप नहीं कर सकता थी, जिन्होंने हाथ से पेपर्स पे लिखे स्क्रीनशॉट्स भेजे मुझे अपनी कहानियों के। आई गॉट सो पैरानॉइड। तो फिर मैंने सोचा कि ओह माय गॉड, ये जिम्मेदारी का एहसास है कि आपको एक विक्टिम देख रहा है। तब आपको तो गूज़ बम्प्स हो जाते हैं मुझे हो गए। हाँ, तो फिर मुझे जब ये आए मैसेजेस तो आई जस्ट गॉट वेरी वेरी पैरानॉइड, अपसेट ऑल्सो। मुझे लगा हर किसी के साथ ही हुआ है, ये सबकी कहानी है, मेरी, आपकी, इसकी, उसकी, सब। मुझे तो आज तक कोई औरत नहीं मिली है जो जिंदगी में कम से कम एक दफ़ा मोलेस्ट ना हो। बिल्कुल। और हम फिजिकल मोलेस्टेशन की बात करते हैं, इमोशनल मोलेस्टेशन का तो जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। फाइनेंशियल आप अब्यूज़ होते हैं फाइनेंशियली। पहचान की मेन लाइन यही थी कि नान नफका के नाम पर आपकी हाउसवाइफ ब्लैकमेल होती है। उसने जब खड़े होकर कहा कि ये रहे आपके पैसे, आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ, देन फिर मेरी मर्जी ना, देन फिर माई टर्म्स, अगर यही बात है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप तो पता नहीं, मेरा तो दीन खतरे में पड़ गया था। इंतशार फैला रही हैं, औरतें खराब कर, बाहर का एजेंडा लेके आ गई हैं। Exactly. So my mother herself doesn't want to talk about पहचान. She's very uncomfortable about पहचान, you know. She's very comfortable talking about डरसी जाती है सिला, और तलखियाँ she said was a very classy thing. पहचान, she just gets very uncomfortable under her skin. I know why, you know. I know it's very difficult for them. तो बीगल अपब्रिंगिंग तो माँ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, डिफरेंट कैसे निकल आई? मेरे बाप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मुझ पर, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है मेरी नानी का बहुत है। माई मदर इज़ अ वेरी सबमिसिव, docile, scared person. So I'm totally 360 degree opposite to her. I'm absolutely like my father. मुझे हमेशा ये लगता है, मैंने सिला में दिखाने की कोशिश भी की थी कि when you have a supportive father behind a daughter, तो फिर उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, फिर तो वो चल पड़ती है कहीं। तो मुझे आई न्यू आई हैड, यू नो, बट स्टिल अनफॉर्चुनेट भी है ये कि हमें अभी तक वो सपोर्ट चाहिए। हाँ, ये भी नहीं, मतलब एक एज में आके तो आपको ना भी चाहिए हो तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है अब नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उस वक्त जब मैं बड़ी हो रही थी और वो वक्त था, वो इतना बुरा नहीं था इफ़त, वैसे अब ज़्यादा वाकई नहीं बुरा, वो इतना बुरा नहीं। हमने बहुत मस्त जिंदगी जी है, हाँ, आज़ाद सी। आई नेवर फेल्ट केज्ड, आई फील इट नाउ। Yeah, me too. I think twice before I speak. I never used to do that. So अब हम किसी और तरह कंडीशन हो रहे हैं, हमें बदलने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब हम बहुत मस्त थे, बड़े मज़े में थे, हमें कभी भी नहीं लगा। What do you think? What went wrong? I think एक तो लोग जब शुरू करते हैं बात, ये मुझे लगता है एक तो थ्रू आउट रिग्रेशन आया है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, पॉपुलेशन में देख लें, किसी इंस्टीट्यूशन में देख लें आप, इतना रिग्रेशन है और इतना उस चीज़ को सहारा मिला उस रिग्रेशन को, और वो लोग ऊपर आ गए
जिन लोगों को ना समझ थी उन सब कामों की, ना वो उनकी जगह थी, ना उनका इंटेलेक्ट था, हर चीज़ इतनी लुक्रेटिव हो गई, इतनी पैसे बनने शुरू हो गए। हमारी इंडस्ट्री को देख लें, कब पैसे बनते थे इसमें से? इट वॉज नॉट फॉर मनी, इट वॉज फॉर पैशन। सिनेमा भी आज मैं उनसे ये कहती हूँ कि वेयर इज़ योर पैशन टू मेक फिल्म, योर लव टू फॉर सिनेमा इज़ नॉट देयर। पैसे बनेंगे कि नहीं? किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाएँ, किसी के साथ बैठ जाएँ, पैसे कितने बनेंगे? नहीं, ये लोग नहीं देखना पसंद करेंगे। जब आपका फाइनेंसर आपको एडवर्टाइज़ करने वाला ये बता रहा हो कि पैसे लेकर आना आप, तो आप क्या खाक लिखेंगे? आप क्या चीज़ लिखेंगे? आप और यूटोपिया में रहने की भी आदत है कि सब अच्छा है, सब फन करो जी, एंटरटेनमेंट करो जी। एंटरटेनमेंट एट द स्टेक ऑफ व्हाट? वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अभी भी नहीं आंखें खुलनी, अभी भी हमें यह है कि पैसा बना लें, बस पैसा बनाने। पैसा फॉर व्हाट? आपने एक चैनल को हेड भी किया एज अ कंटेंट हेड, एज कंटेंट हेड, व्हिच इज आई मीन कि उससे आपसे बेहतर इंसान कोई मुझे ज़हन में नहीं आता कि एक चैनल पे बीगल अगर कंटेंट हेड है तो, और चीज़ें टर्न आउट भी बहुत अच्छी हुई। क्या वजह हुई, क्यों छोड़ दिया? देखें, एक तो ये था कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि राइटिंग इज़ माई लाइफ लाइन, सो आई हैव टू राइट टू सर्वाइव, टू ब्रीथ एक्चुअली। अगर मैं नहीं लिख पाती हूँ तो बड़ी घबराहट, बड़ी गड़बड़ हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं अपना काम नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए। तो जब मैं कंटेंट को सुपरवाइज़ कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक स्क्रिप्ट्स पे काम करती थी, लोगों के साथ बैठती थी, जो एक कांस्टेंट टसल थी मेरी वो ये थी कि शायद जो आपने बात कही कि मुझे किसी हद तक वो काम आता था, दैट वेंट अगेंस्ट मी। अगर मुझे काम ना आता हो तो आई कुड हैव सर्वाइव्ड। मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर अ ईयर कि दैट्स इट। जैसे अब मैं इस बंद ऑफिस में बैठ के मज़ीद एक और 2-3 साल यहाँ ज़ाया नहीं कर सकती, इससे बेहतर है कि मैं निकल के कुछ लिख लूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ। सो मुझे अपना वो जो एक फ्रीडम था वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही थी। और अगर मुझे काम ना आता होता और मैं कुछ ना लिख पाती होती तो मैं होती अभी तक। उन लोगों को साइडलाइन किया जाता है। डोंट हैवंट यू फेस्ड इट? ओह या, उन लोगों को बिल्कुल कोनिया मारे। ऑफ कोर्स दे डू हेट यू बिकॉज दे नो दैट यू हैव समथिंग इन यू, राइट? एंड दे डोंट। सो दैट इनसिक्योरिटी इस, आप उससे खामखा जंग करते रहते हैं। लोगों की इनसिक्योरिटी से आप जंग करते करते कहते हैं आप किस गेम में पड़ गए यार। फॉर मी एज अ पर्सन ऑल्सो आई प्रिफर टू स्टे आउट ऑफ द गेम, दैट गेम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आई प्रेफर टू बी आउट ऑफ इट। वो मुझे लगता है बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको, अपने काम से हट के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन एक पोजीशन पे बैठ के फिर आप बहुत कुछ चेंज भी तो कर सकते हो। क्या आपको करने दिया जाता था? काफ़ी हद तक करने दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि नहीं करने दिया जाता था, करने दिया जाता था। वो चाहते नहीं थे कि मुझे ये बात मालूम हो जाए कि मुझे करने दिया जा रहा है। सो आई सेड ऑल राइट, आई विल मेक दैट कॉम्प्रोमाइज़, यू आर द बॉस, आई अंडरस्टैंड। बहुत जगह पर ये मुश्किलात भी होती थी जहाँ पर उनको लगता था कि नहीं करो। मुझे लगता है कि मैं बीच में से चालाकी से वो काम अपना निकाल लेती थी। बहुत पैमरा के मैंने नोटिसेस का जवाब दिया है उस चैनल पे बैठ के, क्योंकि ऐसी चीज़ें चली गई थी जो कि पैमरा मुझे खट से मुझे मैं आता था ना। देखिए मैंने आई डोंट नो हाउ वी कैन से एवरीथिंग, वी कैन से एवरीथिंग, यू कैन से इट ऑल हियर। ओके, सो लाइक आई गॉट अ स्टोरी रिटन बाय अ वेरी यंग राइटर ऑन लेस्बियंस, राइट? ओके, and it went on air. Angeline directed it. बड़ी हमने इसको sensitive होकर, yes, and then we, oh my God, उसके बाद पहले मेरा ख्याल था कि ये नहीं पता, अच्छा प्रोड्यूसर्स जो बेचारे थे उनको नहीं पता चला कि what is it all about। हम खामोश रहे, अच्छा नहीं पता, जाने दो। Nobody talked about the man involved in that relationship again। पैमरा को भी मैंने ये लिख के भेजा कि उस मर्द के बारे में आपका क्या ख्याल है। और क्या जवाब आया? नहीं, वो खुद जवाब नहीं देना पसंद करते, सिर्फ नोटिस पे भेजते हैं। बट इट वेंट ऑन एयर। बड़ी बात है वैसे। इट वेंट ऑन एयर थ्राइस। या इट वेंट ऑन एयर। हमें लगता था बंद कर देंगे, हमें मारेंगे पत्थर शत्थर, हम खामोश होके बैठ गए, लेकिन इट वेंट ऑन एयर। सिला पे बहुत नोटिस आए। सिला पे भी आए? जी जी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस का एक लाइन याद है जिसमें उन्होंने कहा, व्हाई इज इट एन अनकम्फर्टेबल वॉच? I said, God forbid that it becomes a comfortable watch someday. Yeah. ठीक है, तो वो यही जवाब में लिख के भेजा था।
आप ना आइडियाज़ दे रही हैं, आप सजेस्ट कर रही हैं कि ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ब्लड रिलेशंस को दिखाना चाहती हूँ। हमने थोड़ा सा उसमें, बिकॉज द चैनल वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग एंड द प्रोड्यूसर वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग कि देखें आप ये सगे चाचे मामे ना दिखाएं, हम पे और 70% वो ही होते हैं, 90%। तो मैं दिखाना चाहती थी। खैर एनीवे हमने उसको कहा अच्छा जी वो मुंह बोला है, बस अब ठीक है। तो लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, मतलब the fathers are involved, the brothers are involved, अभी आपने वाकया सुना है एक जी लड़की को 3 भाई उसके साथ करते रहे और ये 2 जगह हुआ है। एक बाप ने कितनी बच्चे पैदा कर लिए अपनी बेटी के साथ, and then there is another boy who kept on raping the sister with the friends. Yes. So मैंने कहा मैं मिलाइन नहीं कर रही हूँ, मिलाइंड हैं, मैं बता रही हूँ। अच्छा आपका फेवरेट राइटर कौन है बिगुल एंड व्हाई? मैं क्योंकि लिटरेचर से ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ इन सेंस ये रहा, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है और बचपन से आसपास था। माय मदर यूज्ड टू राइट ऑल्सो, माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू राइट ऑल्सो। तो किताबें बहुत थीं घर में। पहला जो नावल पढ़ा था वो मुंशी प्रेमचंद का पढ़ा था। आई वाज इन ग्रेड 4, मैदान अमल। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। तब शायद ग्रेड 4 में जितनी भर समझ थी उतना मुझे समझ में आया था, बट बाद में पता चला कि व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर ही वाज, व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर। अगर कोई है लिटरेचर में इंटरेस्टेड तो मैदान अमल नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। उसमें जो चीज़ें थी, कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन, रेप क्या चीज़ होती है, कॉन्सेंट क्या चीज़ होता है इन सेक्स, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मटेरियलिस्टिक होना क्या होता है, वो इतनी सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो रही थी उस सदी में। तो आई गॉट हुक्ड टू इट। फिर मैंने शार्लेट ब्रॉन्टे सिस्टर्स को ऑफ कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता था कि 19th सेंचुरी की वो औरतें, मुझे आज लगता हम वही हैं। वो मुझे अब कंपैरिजन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी यही था। तो बेचारी लिख नहीं पाती थी और जब लिख के भेजती थी कहीं तो वो कहते थे हाँ अब बिल्कुल सूडोज नेम के साथ कि जी हम मर्द हैं, अब मियाँ ले लेते थे पूरी, अगर एग्जैक्टली थ्रू एंड थ्रू लेते थे सारी ज़िंदगी। तो हम अभी तक वही हैं। मुझे लगता है कि हम तो वही हैं, वो निकल गए होंगे। तो शायद उससे मुझे एक उम्मीद बनती है कि चीज़ें बदल जाएंगी। सो कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पढ़ा और बहुत मतलब अरुंधति रॉय को बहुत पढ़ा। आई एम अ ह्यूज फैन। ये वो किताबें हैं जो मेरे पास पुराने, मतलब जैन एयर तो मेरे पास वो है जो मेरे मामू ने शायद अपने बचपन में पढ़ी थी, वही मेरे पास कॉपी है जिससे उनके हाथ के नोट्स लिखे हुए हैं। आई एम वेरी मच अटैच टू दोज बुक्स। आज भी मुझे लगता है जब मुझे सुकून चाहिए होता है तो मैं किताबें उठा लेती हूँ। इस्मत को बहुत पढ़ा है, मंटो को ऑफ कोर्स बहुत पढ़ा है, गार्सिया मार्केज को बहुत पढ़ा है, सिबिल आंदे को बहुत पढ़ा है, मल्टीपल। मैं फ्रेंच पढ़ती थी तो फ्रेंच नॉवेल्स को भी पढ़ा। अच्छा फ्रेंच भी पढ़ लेती हो? मुझे याद है when we were doing पहचान, तो अब सीख लिए? काफ़ी सीख लिए, कोई मिलता नहीं है बात करने वाला, लेकिन काफ़ी सीख लिए। सो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स एंड आई वॉच मूवीज एंड आई लिसन टू म्यूजिक इन फ्रेंच। एक नया दर खुलता है। अभी कोई मौका मिले कि अभी फौरन कोई और जुबान आ जाए तो कौन सी जुबान सीखना चाहोगे? फारसी। अच्छा। मुझे लगता है कि मैंने इट वाज अ ह्यूज लॉस, क्योंकि मेरी नानी बहुत फ्लुएंट थी और बहुत कहती थी कि सीख लो, हमसे फ़ारसी सीख लो। तब मैं लिफ्ट नहीं कराती थी कि मैं कहती कितनी ज़बानें सीख लो ना, यही सीखते रहो। एक कारी साहब आ जाते हैं पढ़ाने, एक फ्रेंच पढ़ती हूँ, एक अंग्रेज़ी, एक उर्दू, अब फ़ारसी भी सीखूँ। अब मुझे लगता है कि आप इश्क सीख ली होती। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उतना मैं आगे तक नहीं पहुंच पाती। अंदाजे से पढ़ती हूँ फ़ारसी, कुछ ना कुछ डिसाइफर कर लेती हूँ, लेकिन जितनी डेप्थ में जाना चाहती हूँ उनके लिटरेचर की, वो जब नहीं जा पाती तो बहुत कमी का। And it's very frustrating. अच्छा, दुनिया भर में स्क्रिप्ट या फिर ड्रामा, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ने शायरी के स्कोप को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ओके। अब हम विजुअल्स और लिटरेचर की एक फ्यूजन के अहद में रह रहे हैं। पाकिस्तानी लिखारी ये बात कब समझेगा? देखिए पाकिस्तानी लिखारी पे भी सिर्फ वही डायलॉग्स, मुकालमा बाजी और वही उसमें ही फंसे हुए हैं। देखिए सारी जिम्मेदारी सिर्फ लिखारी पे मैं इसलिए नहीं डालती कि नाजिर पे भी तो जिम्मेदारी है। अभी हम जिस चीज़ का जिक्र करते हैं जो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, क्यों हो गई? देखते हैं लोग। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा था कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोगों से ग्लूड हैं पढ़े लिखे काम करने वाली वर्किंग विमेन। सो देन दे आर नॉट एम्पावर्ड। फिर उनको नहीं पता, उनका ख्याल है कि नौकरी कर लेने से, पैसे कमा लेने से वो एम्पावर होगी। नहीं होगी। एम्पावर कैसे होगी औरत? इमोशनली।
जब जज्बाती तौर पर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. You always, I've seen people who are broken. I've seen women who are broken emotionally and then they keep on falling on people who are equally broken, either man or a woman. तो मुझे लगता है कि जब तक आप इमोशनली एम्पावर्ड नहीं होते, जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, आप खुद को समझ जाते हैं, यू स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ एंड यूर ओके विद योर वूंड्स, ओके विद योर वीकनेसेस, ओके विद योर डिप्स, योर डिप्रेशंस एंड योर फ्रस्ट्रेशंस, देन यू आर फाइन, देन यू आर इंडिपेंडेंट. ये है एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में. उसके बाद ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली भी एम्पावर होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली भी एम्पावर होते हैं, आप मेंटली भी होते हैं, फिज़िकली भी होते हैं. लेकिन इमोशनल एम्पावरमेंट की बात इसलिए भी नहीं है कि मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भी नहीं हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है. यानी किसी के आँख में देखकर हम नहीं समझ पाते कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, या कोई पास से गुजरता है तो हम नहीं सेंस कर पाते कि ये क्या था, ये क्या चीज़ थी. यू नो, वी कांट डिसाइफर. हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, तो इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं है. तो अगर मेरा बहुत ये ख्वाहिश होती है कि इमोशनली ख़ुद को औरतें टटोलें, रोना है तो रोएं, चीखना है तो चीखें, लेकिन पलट के अपनी तरफ देखें तो सही ना. वो इतनी बिफरी भी है ना, वही वाली बात है, गुस्सा, रेज इतना ज़्यादा है, इतना रेज है, वो सेटल ही नहीं हो रहा. वो जिस दिन सेटल हो जाएगा उस दिन एम्पावर हो जाएंगे. तो बेटे को कैसे पाला है? बेटे को मैंने पाला इंसान जैसे पालते हैं, ये नहीं कि बेटा है कि बेटी है, इस तरह करके. दोनों बच्चे शुक्र है, मुझे लगता है कि दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे आर वेरी काइंड एट हार्ट, they are very generous and they have their own mind to think and to decide things. मैं बच्चों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ अपने. I respect them to bits. मैं उनसे मशवरे मांगती हूँ. मुझे लगता है they are smarter and they are emotionally more stable than I am still. So हमें तो बातें करते अभी भी रोने आ जाते हैं ना, तो उनको नहीं आता है. वो बड़े practically analytical जो उनकी ability है, which is very impressive. तो बेटा मेरा बहुत फेमिनिस्ट इन अ वे. कौन नहीं है, मुझे लगता है. जब मुझे कोई कहता है कि आप फेमिनिस्ट हो तो मुझे हंसी आ जाती है. तो हु इज़ नॉट अ फेमिनिस्ट? आप किसी भी Who is not a feminist? I mean, जनरली स्पीकिंग एक रीजनेबल इंसान जो होगा किसी भी ऑप्रेस्ड जीन्स के साथ, या किसी भी, अगर आप जेंडर की बात करते हैं, मर्द भी ना इक्वली ऑप्रेस्ड है. मैं तो कह रही थी उनसे कि वो जो हमारे महंगे लिखारी हैं, उन्होंने एक जगह पे कहा मर्द जो है वो सुबह निकलता है, वैगनों में धक्के खाता है, पहले माँ की खिदमत करता है, फिर बहन की शादी कराता है, फिर बीवी के लिए इतनी खिदमत करता है, रात को थका हारा आता है बेचारा ज़रीलो ख़ार होके. तो आई वाज जस्ट लिसनिंग, तो मैंने कहा कि इक्वली बेचारा ऑप्रेस्ड है ना मर्द फिर इस सिस्टम में. तो आप औरत को इजाज़त दें कि वो पढ़े, वो बाहर निकले और आपके साथ कमा के लाए, लेकिन फिर आपने भी रोटी पकानी है और आपने भी बच्चे को रोते हुए को उठाना है रात को. यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इक्वालिटी पे आ जाएं. आप क्यों पिस रहे हैं? जब से पैदा हुए हैं आप बेचारे माँ से लेके बीवी तक की खिदमत क्यों करते हैं कब्र तक जाने तक? हाँ, ना करें, उसको आने दो बाहर, उसको खुद को खड़े होने दें, वो आपके साथ शेयर कर लेगी जैसे कि इंसान को करना चाहिए. लेकिन वहाँ फिर मैंने ये भी देखा, ऐसे भी मर्द हैं जो बैठ के औरत की कमाई खाते हैं, दे डोंट शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. या वो भी हैं. हाँ. तो इक्वालिटी की तरफ नहीं आते. मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के अंदर इक्वालिटी की बात है कि उनको इंसान लगता है, औरत मर्द पे वो बाद में जाते हैं. अच्छा, एज अ राइटर आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि हमारी इंडस्ट्री उर्दू डोमिनेटिंग है जी. हम पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में ना कुछ लिख रहे हैं ना कुछ बना रहे हैं. इससे कोई फ़र्क पड़ता है? स्क्रीन की हद तक अगर देखा जाए तो नहीं बना रहे. लिटरेचर बहुत लिखा जा रहा है, सिंध में बहुत लिखा जा रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना हम उसके बारे पे बात भी नहीं करते. हाँ, जैसे मैं कहती हूँ कि जो स्टेट कंट्रोल टेलीविज़न था, PTV जब था, तो कम से कम ये गुंजाइश थी. रीजनल हम बहुत सुनते थे, हमारे कानों में पड़ती थी आवाज़ें जी कि अब ये पता नहीं क्या सराइकी तो हिंद को और फलाना और बहुत सारी ऐसी ज़बानें जो हमारे बच्चों ने तो नहीं सुनी. उन ज़बानों के प्रोग्राम्स होते थे, बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे जो अब नहीं होते. तो उसके बारे में ना कुछ कर रहा है ना वो लोग जो ये ज़बान वाले हैं वो भी इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. सिर्फ एक लिटरेचर की हद तक, यानी शायरी लिखी जा रही है, मुझे पता है बहुत अफसाने लिखे जा रहे हैं, नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, लिटरेचर में काम हो रहा है.
स्क्रीन के लिए कोई काम नहीं हो रहा। चले ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी मतलब हमने जब भी दिखाना है पंजाबी दिखाना है तो वो छछोरा दिखाना है, सराइकी दिखाना है वो बेवकूफ जो होएगा, पठान बेवकूफ होगा, यही स्टीरियोटाइप्स, बस यही है जिक्र है। हाँ, तो हम करते भी यही हैं। मुझे देखिए ना, आप के अंदर जो एक रिफ्ट है प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल लेवल के ऊपर, जैसे मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से, आई वाज बोर्न देयर एंड रेज्ड देयर, तो मुझे ये लगता है कि हमारा उस तरफ, मुझे मेरे अपने रीजन की तरफ लगता था इतना बड़ा दिल नहीं है सूबे का। मुझे यहाँ आकर कराची आके लगता है ये बहुत जेनरस है। दे लेट पीपल कम। हाँ, ये तो है। तो इसकी वजह से एथनिसिटी बढ़ती है। एथनिक होते हैं तो हर ज़बान, हर फ़िरक़े, हर किस्म के लोग को एग्जिस्ट करना सीख जाते हैं, टॉलरेंस आ जाती है, तो एक माइल्ड हो जाता है सारा माहौल आपका। वहाँ पे तो नहीं है। आपको पता है हमारे पंजाब में कोई बाहर से आ जाता है तो हम कहते हैं फ़लाना आ गया, तो फ़लाना आ गया, हमने नाम रखे हुए होते हैं उनके, कैसे उर्दू स्पीकिंग है तो उसको ये कहना है, तो फ़लाना है तो उसको ये कहना है। वी आर नॉट वेरी जेनरस। हमारी रीजनल इनसिक्योरिटीज़, वी आर नॉट जेनरस सिंस ऑलवेज या। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एथनिसिटी, क्योंकि जो आपकी बात बिल्कुल सही है, ग्रो ही नहीं कर रही, तो टॉलरेंस कैसे आएगी माशरे में? आएगी नहीं। हम जानते ही नहीं है दूसरे को, और जो बात आप अपनी ज़बान में कह सकते हैं किसी ज़बान में कह सकते हैं। अपना दुख, अपना गम, अपनी खुशी आप अपनी ज़बान में कह सकते हैं। तो मुझे क्या पता कि सिंधी क्या कहता है। और फिर आप सोचते भी अपनी ज़बान में। ऑलवेज थिंक इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आपकी मदर टंग पंजाबी में, तो आप पंजाबी में सोचते और महसूस करते हैं। अगर उर्दू में, तो आप उर्दू में करते हैं, सिंधी वॉट एवर, वाइस वर्सा। तो वो अगर नहीं हो रहा तो ज़्यादती है ना, बहुत सख्त शदीद ज़्यादती। इसलिए टॉलरेंस नहीं है हमारे पास, हम बर्दाश्त नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत लोगों से ये कहती हूँ, इवन यहाँ पे रहने वाले भी, जब को मैं देखती हूँ कि वो दूसरे सूबे के लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ क्यों? बल्कि प्री पार्टीशन अपनी बातें याद कर होते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता था, मगर 30-70 साल हो गए, अब यही आपका यहाँ बन गया है, अब यही है, ओन इट, से इट, दिस इज कंट्री, आपका वतन है। हाँ, आप इसको अपना बना लें वतन। तो ये है बात, ये बहुत अफसोस की बात है। ये भी एक माशरे में एक प्रॉब्लम है हमारा। So what to expect from Beagle अभी आगे? I have written a couple of feature films, and one is about breaking all the stereotypes against women in our society. Okay. So it's been written in a very candid way. उसको मैंने ज़रा लाइटर टोन में रखा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत डार्क लिखती हैं आप, which I love to, बट मुझे ग्रे एरियाज और डार्कनेस में बड़ा इंटरेस्ट होता है, इंट्रीगिंग होते हैं, मगर मैंने उसको ज़रा लाइट रखा है। Okay. और ईजी टू अंडरस्टैंड रखा है। मेरा ये ख्याल है कि मैंने ऐसा रखा है। तो there's another film which I've recently finished writing, is again a very interesting urban story about youngsters, how different classes coexist in a city, और उनके साथ फिर क्या underlying problems and complications हैं उनके relationships में, उसके ऊपर लिखा है। बहुत मज़ा आता है फिल्म देखने का। Looking forward, कब आएंगी? There's another film which is coming on the 20th of this month. Okay. Which has been produced and directed by Sakina Samo. Oh yes, I'm waiting for that film. It's called Waiting, yes. Oh my God, I'm waiting for it. तो मुझे शेरनी लगी सकीना। सकीना शेरनी है। I mean, I couldn't believe it. She just came to me and she said, मुझे एक फिल्म लिखनी है और मैं चाह रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं। And then she said कि तुम लिखोगी? मैंने कहा लिखूँगी। उसने कहा पैसे वैसे कोई नहीं है, बिल्कुल मामूली है। मैंने कहा ठीक है, डन। मैंने कहा मुझे दे दोगी जो भी मामूली तुम कह रही हो? उसने कहा एडवांस में ले लो। I said okay, done. She left. I wrote a film. She came back. She picked a film. She left. कुछ अरसा लगा उसने, फिर हमने अपने दोस्त ढूंढे जो पैसे ना मांगे एक्टिंग करने के। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आप अच्छी फिल्म कहें उसको, बुरी फिल्म कहें उस, देखिए हर आर्ट फॉर्म के अंदर 100 जगह पे गुंजाइश होती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। ठीक है, आप खुद आर्टिस्ट हो बहुत से लिहाज से, यू पेंट, यू एक्ट, हर दफ़ा लगता है कि ये भी और ऐसा हो सकता था। बिल्कुल। तो दैट इज़ फाइन। आप कह दें फिल्म बुरी थी, ओके। आप कह दें फिल्म बोरिंग थी, आप कह दें फिल्म डार्क थी, आप कह दीजिए, मगर आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए उस एक पाँव रखने की जगह को जो क्रिएट हुई है। Yes. That space for such cinema. This is remarkable. मुझे लग रहा है कि this is going to be a benchmark set by Sakina Samo and all of us who said were involved in a way कि इतनी सी जगह बन गई है जहाँ ऐसी फिल्म लग सकती है।
इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, लग सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें सारे मसाले हों, क्योंकि मैसेज यही देखना चाहते हैं। What मैसेज? हमारे मैसेज के पास तो सिनेमा ही नहीं है। हमारे तो एलीट सिनेमाज हैं, पढ़े लिखे बच्चों के पास हैं। कौन आके 1000 रुपए की एंटरटेनमेंट अफोर्ड कर सकता है? 750 का टिकट लेता है, पॉपकॉर्न्स लेता है, ड्रिंक लेता है, फ्यूल लेता है। उसने अकेले तो नहीं जाना, 5 लोगों को साथ लेके जाना है, तो कौन जाता? उनका सिनेमा तो नहीं है। तो इसलिए ये बात तो मैं नहीं मानती नहीं हूँ। सो वो जो इतनी सी जगह क्रिएट हो रही है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू सपोर्ट दैट स्पेस। डोंट सपोर्ट द फिल्म, सपोर्ट द स्पेस, लेट इट बी देयर, ताकि आप बनाते चले जाएं। और कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहें? आपसे बिल्कुल पूछना चाहती हूँ कि आई डोंट नो, पूछना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ, या मुझे इस बात का एक कलक है शायद। आई हैव सीन यू एज एन एक्टर वेरी क्लोजली, बिकॉज पहचान इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज अ सीरियल, बिकॉज उसमें मेरी ज़िंदगी के बड़े रिफ्लेक्शन है, आपकी ज़िंदगी के बड़े रिफ्लेक्शन होंगे। लगता था अपनी कहानियाँ ही हो रही हैं। मेरा तो नाम भी था कुकू। एग्जैक्टली। तो उस आई हैव सीन यू टू दैट caliber, right? And I have seen you how devoted you are, how professional you were, and you went under the skin of that character. And it is not only me saying, the directors saw it, we saw it there and then. We used to have goosebumps, we still have, right? We still play that episodes and that songs. इतनी underrated हो गई रही आप as an actor, not as a model I would say, but as an actor. How did you deal with that frustration of not being able to get to do what you could do? I accepted it. I am a person जो एक स्ट्राइड में चीज़ ले जाता है, अंडरस्टैंड करता है, लाइफ में निकल जाता है। मैं लड़ती नहीं हूँ। एंड आई ट्राई, मुझे बोलना है और मैं अपने बोलने की चीज़ें खुद तलाश कर लेती हूँ। But your acting is also your voice, Iffat. कहाँ मिल रहे हैं ऐसे स्क्रिप्ट जो मेरी वॉइस बन सके? Why? मुझे समझ में नहीं आती, जो कि सो कॉल्ड ए क्लास एक्टर्स हैं, जिनकी से होगी, क्योंकि अगर उनके लिए फटाफट स्प्लिट लग सकता है, केसी लग सकता है, जो हमारे लिए तो नहीं लग सकता। तो जो कि बहुत सारे पैसे लेती हैं, तो अपने लिए लिखवा सकती हैं, अपने लिए अगर सारी चीज़ें वो अरेंज करा सकती हैं, या उन टैंट्रम थ्रो कर सकती हैं और शूट रुकवा सकती हैं अपने टैंट्रम्स के ऊपर, तो अपने लिए एक कैरेक्टर लिखवा सकती हैं, कह सकती हैं कि ये नहीं बोलूँगी मैं। देखिए, बेवफा औरत होना कोई बुराई नहीं है औरत की, है सच। बेवफा मर्द भी होता है, बेवफा औरत भी होती है, बिल्कुल होती है। मैं इस चीज़ से नहीं कह रही कि वो औरत जो है वो एंजल है, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन वो इंसान तो है, इंसान है, बट द सोसाइटी वी आर टॉकिंग टू इज नॉट रेडी टू टेक दिस नैरेटिव राइट नाउ। ऑलरेडी बड़ी ओप्रेस्ड है। आप एक और उनके हाथ में तीर दे रहे हैं कि अब ये बीमार। और सबसे बड़ी बात, चपेड़ मार दी किसी के मुंह में, और वो स्लैप ऑफ द सेंचुरी। बिल्कुल। और ऐसे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट खुश होकर उसके बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो क्यों मारी आपने सवाल क्यों नहीं किया कि ये क्या है? या इवन जो मर्द वहाँ खड़े थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दिस शुडंट बी हैपनिंग लाइक दिस? उसको तो इतने फखरिया प्रमोट किया जा रहा था हर चीज़ को। तो अगर आप लाखों करोड़ों कमा रही हैं, तो बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल। प्लीज़ हेल्प द women around you, help yourself also. Help yourself to get out of that pressure of earning money in this society, कि अगर मैंने ना कह दिया तो मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा, ऐसी की तैसी आप वो करेगा। उनको चाहिए आपको ज़रूरत है, तो आप डट जाएं वहाँ पे, शेर बन जाएं कि नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। So I think that can make a difference, hopefully. Yes. Thank you so much, Bigul. It was lovely It's talking always to a you. pleasure meeting you, Iffat. Likewise. Thank you so much. और इसके साथ ही मुझे इजाजत है, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।